Hello everyone, welcome to IG classes. This is Zafar. आज हम बात करेंगे इंग्लिश का जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड इसका सिलेबस क्या रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। और बिकॉज़ अगर आपने इसका सिलेबस देखा होगा जो कि इसका सिलेबस लास्ट ईयर का है, उसमें सिंपल आपको एक ही लाइन लिखी गई है वहाँ पे, वो है जनरल इंग्लिश। अब इस जनरल इंग्लिश में क्या है, आपको क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस लेवल का पढ़ना है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा दैट व्हाट्स द स्ट्रेटजीज यू हैव टू फॉलो टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, चलो जी। तो इस लेक्चर को, इस हमारी जो सीरीज़ है जो हम चलाने जा रहे हैं, इसको वॉच करने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जब आप इन लेक्चर्स को देख रहे होते हैं तो अपने साथ जो है वो नोटबुक रख के नोट्स प्रिपेयर करते रहें। आर यू गेटिंग मी? जैसे ही आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा ना कि किस लेवल का पढ़ना है। ओके, और एट द एंड जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं आप उन्हें रिवाइज करें, तो चीज़ें आई होप सो कि मुमकिन हो जाएंगी, चीज़ें इजी हो जाएंगी। ओके, चलो तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए बात करते हैं सिलेबस डिस्कशन पे। और सबसे पहले ये रहने वाला है हमारा इंग्लिश मॉड्यूल का सिलेबस। चलो क्या है इसमें, देखो यार, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको टेंसेस नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको टेंसेस नहीं पढ़ाऊँगा। यू विल से सर टेंसेस तो मेन है ना, टेंसेस बेसिक्स हैं, टेंसेस क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिकॉज यार टेंसेस में आपको उस टाइम पढ़ाऊँगा जिस टाइम आपका जो टेंसेस से पहले जो बेसिक्स है वो पूरा हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है इस चीज़ की? टेंसेस उस टाइम पढ़ेंगे ना जब आपको टेंसेस के रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंसेप्ट हो जाएगा उनका। आर यू गेटिंग में? आपकी फाउंडेशन, आपका जो बेसिक्स है, आपकी जो बुनियाद है, जो नींव है ना, वो पूरी हो जाएगी। और हमारे चैनल का मोटिव ही यही है, बेसिक्स से ज़ीरो लेवल से आपको लेके जाना और एक हाई लेवल तक पहुंचाना। ओके, चलो ज़ीरो से हीरो बनाना आपको। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस। क्यों? सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस में और क्लॉज में क्या फ़र्क है, वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है। आर यू गेटिंग मी? बहुत बहुत बेसिक्स। जैसे ही इस बेसिक्स को पढ़ाऊंगा, मैनी ऑफ यू विल से सर ये तो लाइक एक क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा था हमने। बट ये चीज़ें आपको जब टेंसेज में पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपके माइंड में ये चीज़ें फिट हो चुकी होंगी। उस टाइम आपको लगेगा कि नहीं सर, ग्रेजुएट लेवल सिलेबस यही है, दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ क्लास फर्स्ट और सेकंड। आर यू गेटिंग मी? ओके, क्या पढ़ेंगे हम सेंटेंस में, वो भी साथ में मैंने लेसन प्लान बता दिया है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो समझेंगे, किस टाइप के सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये कौन से टाइप्स हैं ये पढ़ेंगे। सेकंड हम लोग बात करेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। नो यू विल से सर सेकंड पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों नहीं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों नहीं? बिकॉज यार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको उस टाइम समझ आएगा जब आप नॉन और प्रोनोन के ऊपर मास्टरी कर लेंगे। आर यू गेटिंग मी? उसके बाद जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, 8। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। आर यू गेटिंग मी? आप बोलेंगे सर ये तो टेंसेस में आता है, तो बिल्कुल टेंसेस का बेसिक्स ही हम यहाँ पे फील्ड बिल्ड करेंगे। चलो क्या चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे एक सेंटेंस होता है बहुत फेमस, शी सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे चलो शी सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे शी सिंग्स ही क्यों है, शी सिंग क्यों नहीं है? ओके, एक सेंटेंस और होता है हमारा, 1 सेकेंड, चलो क्या होता है,
दे आर राइटिंग, या हम इसको भी छोड़ते हैं, हम सिंपल लिखते हैं दे गो। दे गो क्यों होता है, दे गोज क्यों नहीं होता? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, चलिए उसके बाद फिर हम आएंगे आपका जो मेन सब्जेक्ट है जो कि है टेंसेस। फिर हम बात करेंगे टेंसेस पे। टेंसेस में क्या पढ़ना है आपको? टेंसेस में बिल्कुल वही जो बेसिक चीज़ें हैं आपको, जो भी इसकी टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ओके, इनके अलग अलग आगे टाइप्स। आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, आपके पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फ़र्क है, और इनके बेस पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट से मैं आपको कराऊंगा पास्ट, और ऐसे मैं आपको करा दूंगा कभी लाइफ में आपको पास्ट सेंटेंस और फ्यूचर सेंटेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, पास्ट में कोई चीज़ और फ्यूचर में कोई चीज़ कैसे कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा है आपसे। क्लियर? थर्ड थिंग वो क्या होगी? सेंटेंस को कन्वर्ट तो आपको करना आ गया, बट नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ओके, इंटेरोगेटिव को लाइक नेगेटिव इंटेरोगेटिव कब होता है और इंटेरोगेटिव क्या होता है, ओके ना, ये चीज़ें हम बेसिक पॉइंट जो है वो कवर करेंगे आपके इस सीरीज में। चलो उसके बाद कितने हमने यहाँ पर पढ़ लिए? वन सेकेंड यहाँ पर आ जाएं आप। चलो उसके बाद आपको किस पे फोकस रखना है? तो आपको फोकस रखना है एक्टिव, पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस का यूज होता है उस पे। आर यू गेटिंग मी? बिकॉज वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये देखो एक्टिव पैसिव वॉइस, लेकिन किस टाइम हम पढ़ेंगे? ओके, क्या हमें यहाँ पे टेंसेस के द्वारा एक्टिव पैसिव पढ़ने की नॉलेज हो चुकी है तो हम पढ़ेंगे। आर यू गेटिंग मी? यानी मैं आपको अगर लाइक एक वी कैन से द फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश, जो आपको एक स्टैंडर्ड की बुक में जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या आपको सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टार्ट करा जाएगा टेंसेस से। बच्चे को समझ नहीं आएगी कि सर टेंसेस क्या होते हैं, टीचर विल से हाँ टेंसेस ये होते हैं, टीचर पूरी कोशिश करेगा बच्चे को समझाने की, बट एट द एंड जब वो टीचर बच्चे को समझाएगा कि बच्चा फर्स्ट जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें हम शी सिंग्स लगाते हैं, शी सिंग क्यों नहीं लगाते? फिर बच्चा पूछेगा सर क्यों नहीं लगाते? उस टाइम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने से बेस्ट है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहले ही पढ़ा दे। एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हो, नहीं समझ आ रही, बोलेंगे बेटा आपको पहले टेंसेस आने चाहिए, तो टेंसेस मैंने आपको पहले ही करवाने का बता दिया है। क्लियर? चलो उसके बाद फिर आपका नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। देखो ये जो सीरीज है ना, दिस इज नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर जेकेपी एसआई, बट जूनियर असिस्टेंट जो अभी हमारा एग्जाम आने वाला है, आने वाला कोई भी जेके एसएसबी का एग्जाम नायब तहसीलदार लेवल का मैं पढ़ा दूंगा। ओके, चलो उसके बाद एक्टिव और पैसिव वॉइस। यार इस एक्टिव पैसिव वॉइस पे मैंने पहले पूरी सीरीज मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने पढ़ा दी है हमारे चैनल राजी क्लासेस पे, फिर भी उससे भी एडवांस लेवल का पढ़ाऊंगा यहाँ पर। एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत मज़े से पहले पढ़ाए हैं, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। चलो क्या पढ़ना है आपको? एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, द और एन, इनको इंडेफिनेट ही क्यों कहते हैं ना, और इनको डेफिनेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है ये पढ़ेंगे हम। ओके, ए और एन लाइफ में कभी नहीं कंफ्यूजन होगी ए और एन के यूज में, ऐसे पढ़ा दूंगा मैं सिंपल में। चलो उसके बाद मॉडल्स की बात करेंगे। सिंपल कैन का क्या होता है, यूज क्या होता है इनका, कुड, मे, माइट, मस्ट, शल, शुड। अच्छा आप कहीं पे भी सर्च कर लें आपको विल शल का यूज कहीं पे भी एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन करा हुआ नहीं मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ये हमारे लाइक आप समझ लो जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्पीक करते हैं, जब हम लाइक व्हेन आई वाज इन लिंग्विस्टिक्स, आई वाज आई थिंक स्टडिंग लिंग्विस्टिक्स, देयर वाज अ बुक, जॉर्ज यूले सब की एक बुक थी, और उसमें ये चीज़ें क्लियर बताई हुई कि शेल और विल इनका यूज़ क्या होता है और किस टाइम आपको कैसे प्रोनाउंस करना है इन्हें।
क्लियर। चलो, तो कहने का मतलब ये चीज़ें आपकी जो लिंग्विस्टिक्स है उसमें कराई जाती हैं। उसके बाद फिर क्लॉजेज क्या होते हैं। अच्छा, इस क्लॉजेज में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। बच्चे पूछते हैं कि सर नॉन क्लॉजेज कौन नॉन क्लॉज है, कौन सा जो है वो एडवर्ब क्लॉज है। और ये आई थिंक ये हमारे जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपने ध्यान से जो ऐप पे अपलोडेड, आई थिंक यूट्यूब पे भी क्लासेस का लेक्चर अपलोड है, वो पढ़ा होगा, तो आपको मैंने वहाँ पे एक्सक्लूसिवली चीज़ें बहुत बहुत विस्तार में तफसील में चीज़ें बताई थी कि क्या क्या आएगा, हुएवर, हाउएवर, विच एवर, क्या क्या वर्ड कहाँ लगेगा तो एडजेक्टिव और कहाँ लगेगा तो नॉन क्लॉज। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे पंक्चुएशन पे। ये पहले सिलेबस में उतना नहीं होता था, लेकिन अब हम जेकेपी कांस्टेबल का और जेकेपी एसआई के लेवल का अगर हम पढ़ रहे हैं, और हमने देखा कि स्टैंडर्ड ऑफ जेके एसएसबी जो हो चुका है वो प्योरली इज बेस्ड ऑन योर सीजीएल, तो ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली पूछी जाएंगी। क्लियर। चलिए, इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो इसमें आपको पढ़ना है करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़। कॉमा क्या है, सेमी कॉलन क्या है, कॉलन क्या है, एपोस्ट्रॉफ क्या है। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, दैट जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में इस पे बना क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मैंने आपके सीरीज जो हमारी जेकेपी कांस्टेबल की थी उसमें करवाया हुआ था। ओके ना। चलो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए ना आए, शायद एग्जाम में बिकॉज देर इज अ पोर्शन लाइक बिकॉज यू नो एसएसबी, जेके एसएसबी का हम इस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, वेदर इट्स योर नायब तहसीलदार, इट्स योर सब इंस्पेक्टर, कि हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हमें उनको स्किमिंग कैसे करनी है, उनको स्कैनिंग कैसे करनी है, और फैक्चुअल आंसर्स कैसे देने हैं, ये मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाले कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाऊंगा। क्लियर। होमोफोन होमोनियम्स की बात करते हैं। होमोफोन होमोनियम्स में क्या होगा, सेंटेंस का यूजेज, अफेक्ट, स्टेशनरी, इनका डिफरेंस क्या है, इनका यूजेज क्या है। ओके जी। चलो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रीअरेंज करना जंबल सेंटेंसेस को। मैं आपको कहता हूं ये एक एक्सक्लूसिवली हमारा कोर्स होने वाला है इंग्लिश का, इसमें कोई भी चीज नहीं छूटेगी। ओके, जेकेपी कांस्टेबल में आपने देखा एंटोनिम्स सिनोनिम्स, आपने देखा इडियम फ्रेजेस, कहाँ से आ गए हम सोच भी नहीं सकते थे। बट इस कॉन्टेक्स्ट में जेके एसएसपी में और एसएससी लेवल के जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं इडियम फ्रेजेस के, वो मैं आपको करवाऊंगा। बिकॉज अगर आपको याद हो, स्कॉस्ट का जो पेपर हुआ था अकाउंट असिस्टेंट का, अप्रोक्सीमेटली जितने इडियम फ्रेजेस मैंने कराए थे, ऑलमोस्ट इडियम फ्रेजेस जो है वो वहीं से पूछे गए थे। कहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरा लेक्चर सीरीज देखा और वहां से क्वेश्चन बना दिया। नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग अगर मैं कहूँगा। ओके, लेकिन मैं वो आपको चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। डन। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं सेंटेंसेस को। उसके बाद इडियम फ्रेजेस की बात करूँ, जैसे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या है इसका मीनिंग, और इसका जिन ऑप्शन की एलिमिनेशन से कैसे निकालना है, ये मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। चलो, उसके बाद फिर आ गया आपका प्रीपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया था, स्कॉस्ट में पूछा गया था, जूनियर असिस्टेंट में ये पोर्शन है वहां पे पूछा जाएगा, और जेकेपीएसआई में तो पूछा ही जाएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलो, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन का, एट का, अबव का, इन सब का यूसेज कहाँ यूज करे जाते हैं। ओके, अच्छा, ये सारे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो अभी तक जेकेपी कांस्टेबल में और स्कॉस्ट में और इस तरह के एग्जाम्स में सिलेबस में तो नहीं था, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बिकॉज जो एसआई का जो सिलेबस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे द पार्ट्स ऑफ द सिलेबस इज नॉट गिवन देयर।
वेटेज नहीं है, इंग्लिश कहाँ से पूछी जाएगी नहीं बताया। ओके चलो, तो इसलिए हम कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, कोलोकेशंस तक करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलोकेशन? आपको कॉमनली यूज्ड वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या है वो स्टडी करना है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ही क्यों है, ओके, स्ट्रॉन्ग टी क्यों नहीं होता, मेक अ डिसीजन क्या है, बिल्ड अ डिसीजन क्यों नहीं होता, हालांकि बिल्ड और मेक का मीनिंग सेम होता है। ओके चलो, उसके बाद हम बात करेंगे एरर स्पॉटिंग में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर स्पॉटिंग? आपको लाइक 3 to 4 वो दी जाएंगे, स्टेटमेंट दी जाएंगी, और उनके बेस पे आपको बताना है कि सर इसमें ना एरर कौन से में है। ये आई थिंक ये भी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है आपका JKSSB का, तो वहाँ पे पूछा गया था। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो है आपका सिंटेंस और स्पेलिंग करेक्शन। डन। स्पेलिंग रूल्स और प्रैक्टिस, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस की जो प्रैक्टिस है उसको करेक्ट करेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको शीट दी जाएगी, वो मैं कोशिश करूंगा या तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, नहीं तो मैं लाइक आपके जो कोर्स है वहाँ अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आपको जो है वो उस वर्कशीट को करना है। ओके चलो, सेकंड थिंग मेरी कोशिश रहेगी कि इंस्टाग्राम पे मैं लाइक अगर डेली बेसिस पे मुझे टाइम मिल सका तो मैं डेली आपको ये जो लाइक एक वर्क बुक है वो दे दिया करूँगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन फोकस क्या करा करेंगे कि जो ऐप पे अपलोड करूँगा मैं टाइमली उसका आंसर भी साथ में कुछ समय के बाद आंसर की अपलोड कर दिया करूँगा। क्लियर? चलो, अब बात बचती है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा सिनोनिम एंटोनिम। लोगों का ये मानना है कि जितने करो उतने कम है। अब जितने एंटोनिम सिनोनिम करेंगे उतने एग्जाम में नहीं आएंगे। बट मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको जो चीज़ कराने वाला हूँ वो है रूट लर्निंग। अब ये क्या है? रूट लर्निंग तो JKSSB में हमको नहीं पढ़ाई गई, मैं पढ़ाता हूँ आपको रूट लर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ यार, ये ना SYN, इसका मीनिंग सिनोनिम ही क्यों होता है? ओके, SYN से बनने वाले जितने वर्ड होंगे उनका मीनिंग क्या एक जैसा होगा? ओके, क्या ANT से बनने वाले जितने वर्ड हैं क्या इन सबका मीनिंग अपोजिट होगा? लाइक एंटी, ANTI। अब किसी भी वर्ड के साथ एंटी लगा दें, एंटीबायोटिक, किसी भी वर्ड के साथ एंटी लगा दें, उसका मीनिंग उसके अपोजिट में हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम हमें सारे तो याद करने नहीं, तो इनको एग्जाम में हैंडल कैसे करना है वो होता है हमारा रूट लर्निंग। आर यू गेटिंग मी? लाइक यू आर coming from school, coming from college, coming from university, so people will ask you, my dear student, people will ask you, बेटा मुझे बताओ, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिया जाएगा, बोलेंगे साइकोलॉजी, बोलेंगे साइकोलॉजी का मीनिंग बताओ, साइकोलॉजी यार, ओके, बोलेंगे साइकोलॉजी का मीनिंग बताओ। अब क्या बताएंगे? आपको उस टाइम पे एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए कि सर साइको का मीनिंग तो मुझे शायद ना आए, लेकिन मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो है रूट लर्निंग, यानी लॉगी। लॉगी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ। सामने कोई बंदा आ रहा है, उसने पूछा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलॉजी? ओके, जो आपके आई थिंक रिसेंट जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, पेट्रोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है? ओके, कोई हो रहा है कि आपको पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक फिजियोलॉजी? आपको पता है सर लॉगी का मीनिंग होता है स्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजी? ओके ना? तो ये चीज़ें जो होती हैं इन्हें बोलते हैं रूट लर्निंग के द्वारा हेल्प करने वाले हैं ये आपके एग्जाम में, ताकि आप इन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। डन, यहाँ तक हो गया हमारा सिलेबस। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके लाइक स्ट्रेटजी पे। स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एग्जाम को करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे अपलोड स्लाइड में ऐड कर दिया है। 1 सेकेंड। हाँ जी, अब चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इस स्ट्रेटजी के अलावा एक चीज यहां पे नोट करेंगे तो वो है नोट मेकिंग। देखो यार, लास्ट में बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम जो हुआ रिसेंट में JKP कांस्टेबल का, उसके पहले जो एग्जाम हुए थे, कहते हैं सर लास्ट में कि सर हम जो है वो नोट्स नहीं बना पाए, तो रिवाइज कहाँ से करें? ये बड़ा एक ब्लेंडर रहता है आप सब में। ओके, नोट बनाने हैं, फर्स्ट तो रखना ही मैंने यहाँ पे नोट मेकिंग था, ऐड कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो कोर टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो। देखो यार,
तीन तरह का आपको पता है ना, JKSSB है, तो इंग्लिश वहाँ पे तीन तरह की होती है। कौन सी? फर्स्ट है थोड़ी सी इजी, सेकंड रहती है थोड़ी सी मॉडरेट, थर्ड नंबर पे रहता है थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ग्रामर, या जैसे हम बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडवांस्ड ग्रामर। ओके चलो अब बात करते हैं इस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कोर टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। कोर टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या स्ट्रांग हो जाए? फाउंडेशन। अब कोर टॉपिक्स में क्या, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मान लेते हैं यहाँ पे आपने क्या करा कि आपने आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मैं ये लेक्चर आपको 30 to 40 डेज में अगर मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप क्या करें, आप फर्स्ट के जो 10 डेज हैं उसमें आप अपना बेसिक्स जो पोर्शन होगा उसको पूरा करें। इस पे अच्छी खासी आपको फाउंडेशन बना लेनी है। डन। चलिए अब हम बात करेंगे किस पे, अगले दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इंटरमीडिएट या जिसको हम मॉडरेट बोलते हैं उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आपको जो नरेशन है, जो एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, आर्टिकल हैं, मॉडल्स हैं, इन पे बात करेंगे। ये इनसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। और उसके बाद जो हमारा बड़ा प्यारा जो पोर्शन है वो है एडवांस प्रैक्टिस का। इसमें क्या है, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे टैकल करना है वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एरर स्पॉटिंग क्या होती है, सिनोनिम एंटोनिम क्या होते हैं, और रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंस को क्या होता है। उसके बाद एडिशनल रेगुलरली आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, किसकी, होमोनियम्स की, होमोफोन्स की, कोलोकेशंस की, प्रीपोजिशंस की। और एट द एंड ऑफ द डे आई होप सो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए इजी हो जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो यही था हमारा सिलेबस डिस्कशन। आई होप चीज़ें आपको स्मूथली समझ आई होंगी। क्या हमने बोला सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करा कि आपने ना, 1 सेकेंड यार, आपने क्या करा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे सर आपने सबसे पहले आपने बताया कि सिलेबस क्या है। देखो हमारे पास डिफाइंड सिलेबस नहीं है, हम मान के चलेंगे जो हमारा 2021 का जो सिलेबस है वही सब कुछ है हमारे लिए। जो उसमें जनरल इंग्लिश की जो लाइन बनी हुई है ना, उस लाइन को ब्रेक करके डिटेल में हमने आज डिस्कस करा, आपको वही फॉलो करना है। उसके बाद जैसे ही ये जो पोर्शन है ये ख़त्म करेंगे सिलेबस का, उसके बाद स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, कैसे आपको एग्जाम को टैकल करना है, उस पर बात करेंगे। डन, 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 पे क्या है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है, नोट मेकिंग। और ये नोट मेकिंग मैं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला हूँ आज, आपको एक ड्यूटी फुलफिल करने। देखो एज अ टीचर जो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो मैं फुलफिल करूँगा, जो आपका फ़र्ज़ बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जो आपका फ़र्ज़ बनता है आप वो पूरा करें। व्हाट इज़ दैट टाइप ऑफ फ़र्ज़, तो वो फ़र्ज़ क्या है, तो वो फ़र्ज़ ये है कि आप मुझे इन जो नोट मेक आपने करे हैं तो डेली बेसिस पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजा करेंगे। टाइम निकाल के मैं देखा करूँगा, और टाइम निकाल के आप सब जानते हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए, मैं टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ओके चलो, तो यही था आज का लेक्चर। इसके अलावा अगर इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, बिकॉज कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पे सीरीज़ लाएं, लेकिन मेन जो कोशिश है तो वो है, बिकॉज हमने क्या करना है, इस सीरीज़ को सीरियसनेस देखनी है बच्चों की। सीरियसनेस के बाद हम सीधा इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, आपके ऐप पे इन चीज़ों को एक्सक्लूसिवली पढ़ाएंगे। जेकेपी सब इंस्पेक्टर का ये कोर्स लॉन्च कर दिया हुआ है हमने, न्यू बैच है पूरे का पूरा। अभी इस पे आई थिंक आपको 60% का डिस्काउंट अवेलेबल है। ना हुआ तो आप हमें बताना, हमें इंस्टाग्राम पे बताना, या जो हमारे इंस्टाग्राम पे जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पे मैसेज करना, तो हम कोशिश करेंगे आपको डिस्काउंट देने की। देखो यार, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हम वी आर नॉट बिजनेसमैन, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें, ओके, ताकि जो बच्चे हैं उनको यहाँ से वहाँ कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह पे उन्हें पूरे का पूरा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा दें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम करवाएंगे। चलो, कल अगर सिलेबस आपका चेंज भी हो जाए, सिलेबस पूरा करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये आपको आई थिंक मुझे इसका रेट पता नहीं है, बट अच्छी यार 500-600 में आपको ये कोर्स आई थिंक अवेलेबल वहाँ पे होगा, आप एक बार चेक कर लें। जूनियर असिस्टेंट का कोर्स कब से हमारी लाइव पे है, और इसमें आपको क्या है कंप्लीट कोर्स और सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है वहाँ पे। अगर कोई चीज़ लेक्चर कोई पेंडिंग हो, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का क्या सिलेबस कंप्लीट है, हाँ बिल्कुल कंप्लीट है, आप इसे बाई कर सकते हैं। और उसके बाद मॉक टेस्ट आपको मैंने बहुत वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, और भी मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के जो इंग्लिश के जो मॉक हैं, जो भी सब्जेक्ट्स के जो मॉक हैं, बाकी जो हमारी टीम है उनसे रिक्वेस्ट करके वो भी अपलोड करवाने की। क्लियर? चलो जी, तो यही था लेक्चर आज का। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर ज़रा भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछें। उसके अलावा अगर आपको ज़रा भी किसी चीज़ के मामले में लाइक कोई भी अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं पढ़ाई को लेकर, तो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप सबके साथ, और तब तक के लिए ऑलवेज